हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम लोग फरवरी माह के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं। इससे पहले जनवरी माह 2025 का करंट अफेयर करवाया जा चुका इसी चैनल पर। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा उसे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस का क्वेश्चन लगाया होगा या फिर लगा रहे होंगे या वर्तमान में कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों को आइडिया तो मिल ही गया होगा कि करंट अफेयर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि दिन प्रतिदिन इससे संबंधित क्वेश्चन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे हम लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो आइए देर न करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। इससे पहले फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस के रूप में? तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस के रूप में। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को 2 दिवस हो गया, एक तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस और दूसरा राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल? तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगर वहीं हम भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री तो सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगर वहीं प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। जबकि प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी। संयोग्य बात है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी उत्तर प्रदेश की, और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस के रूप में? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। वहीं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस के रूप में? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है? तो वो कौन सा देश बन गया है? पाकिस्तान बन गया है। भारत का कौन सा शहर है जिसने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है? तो पहला शहर इंदौर बन जाएगा। कौन सा शहर है? इंदौर भारत का पहला शहर बन गया है जो भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है। दूसरा शहर कौन सा बन गया है? तो दूसरा शहर भोपाल बन गया है। और ये दोनों शहर कहाँ का है? ये दोनों शहर मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है? फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो गुनेरी किस राज्य का शहर है? पहला जैव विविधता स्थल है तो ये गुजरात का है। कहाँ पड़ेगा गुनेरी? गुजरात में पड़ेगा। फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को। किसे? अक्षय सेना को। फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो किसने बदला है? गूगल के द्वारा बदला गया है। किसके द्वारा बदला गया है? गूगल मैप्स के द्वारा बदला गया है। इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका क्या रखा गया है? गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह अमेरिका रखा गया है। ये नाम किसके द्वारा बदला गया था? तो ये नाम किसने रखा? गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रखा गया है। ठीक है, लेकिन पहला इसका नाम बदलने वाला कौन बन गया है? तो गूगल मैप्स बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के अर्थात अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। कईवें क्रम के राष्ट्रपति बन गए हैं? 47वें क्रम के राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने शपथ ग्रहण कब की थी? तो 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण की थी। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? अमेरिका के 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति
जेडी वेंस बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जेडी वेंस बन गए हैं। कैवें क्रम के हैं? तो 50वें क्रम के हैं। और राष्ट्रपति कैवें क्रम के बन गए हैं? 47वें क्रम के बन गए हैं। कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप बन गए। और ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? तो जो बाइडन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वाल रेल ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वा रेल ऐप। फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो किसने किया है? असम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? असम सरकार के द्वारा किया गया है। असम के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का राष्ट्रीय उद्यान है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम का है। डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये भी असम का ही राष्ट्रीय उद्यान है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी गई है? तो किसके द्वारा दे दी गई है? न्यूजीलैंड के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? न्यूजीलैंड के द्वारा। कौन सा पर्वत है वो? माउंट तारानाकी। कौन सा पर्वत है? माउंट तारानाकी। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि माउंट तारानाकी पर्वत किस देश में पड़ता है? तो ये न्यूजीलैंड में पड़ता है। और इसे किसके द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी गई है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा दे दी गई है। न्यूजीलैंड व्यक्ति के रूप में किसी निर्जीव चीज़ को दर्जा देने वाला ये तीसरा चीज़ बन गया है, क्योंकि इससे पहले उसने एक राष्ट्रीय उद्यान को भी व्यक्ति के रूप में दर्जा दे चुका है। वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? तो उरेवेरा राष्ट्रीय उद्यान। कौन था? उरेवेरा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये भी न्यूजीलैंड का ही है। और एक नदी भी था। कौन सा नदी था वो? तो वो नदी था बांगानुई नदी। कौन सा नदी था? बांगानुई नदी। ये भी न्यूजीलैंड के द्वारा इसे भी व्यक्ति के रूप में दर्जा दे दिया गया है। और उरेवेरा राष्ट्रीय उद्यान को भी व्यक्ति के रूप में दर्जा दे दिया गया है। और माउंट तारानाकी को भी व्यक्ति के रूप में दर्जा दे दिया गया है। किसके द्वारा दर्जा दिया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है। फरवरी 2025 को ओकोसेरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? तो अफ्रीका का पहला देश नाइजर बन गया है। फरवरी 2025 को किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। फरवरी 2025 को प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? आर प्रज्ञानंद के द्वारा। फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूवेरिन हुआ है? किसके साथ हुआ है? तो मालदीव और भारत के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी माले है। एक और बहुत महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, जो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि दोस्ती युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो दोस्ती युद्ध अभ्यास 3 देशों के बीच होता है। कौन कौन सा देश है वो? तो भारत, मालदीव एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों के बीच दोस्ती युद्ध अभ्यास होता है। वहीं मालावर युद्ध अभ्यास भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मालावर युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो मालावर युद्ध अभ्यास 4 देशों के बीच होता है। वो कौन कौन सा देश है? तो एक तो भारत हो जाएगा, प्लस USA, जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया। और ये चारों देश क्वाड सदस्य हैं। कौन सा सदस्य हैं? तो क्वाड सदस्य हैं। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा चुका है कि क्वाड में कुल कितने मेंबर हैं और कौन कौन से देश हैं? तो 4 देश हैं। कौन कौन सा 4 देश हैं? भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इन्हीं चारों देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता है। अजय वरियर युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो अजय वरियर युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। ट्रंप युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और
अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। नोमैडिक युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच। फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने। किसके द्वारा जीता गया? चंद्रिका टंडन के द्वारा। फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका के द्वारा मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया गया है? श्रीलंका के द्वारा मनाया गया है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा कराया जाएगा। किसके द्वारा कराया जाएगा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? जापान के द्वारा किया गया है। फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के एक हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? स्पेन के द्वारा किया गया। स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। कहाँ है? मैड्रिड। फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन्स काउंसिल से बाहर निकलने का फैसला ले लिया है? तो किसने लिया है? तो अमेरिका के द्वारा लिया गया। किसके द्वारा लिया गया? अमेरिका के द्वारा लिया गया। अमेरिका ने हाल ही में WHO से भी बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। अमेरिका की राजधानी की बात करें तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC है। कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। कैवें क्रम के हैं? 47वें क्रम के। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस हैं। कौन है? JD वेंस। कैवें क्रम के हैं? तो 50वें क्रम के हैं। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ट्रेविस हैंड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में की जाएगी। टडोबा नेशनल पार्क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया। नोएडा UP में। फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। फरवरी 2025 को भारत सरकार ने फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा लॉन्च की है। कौन सा? आयुष वीज़ा लॉन्च किया गया है। फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा को। किसके लिए? डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से। फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में प्रतिबंध लगाया है। कहाँ प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका में प्रतिबंध लगाया गया है। ये VBI क्वेश्चन है। अमेरिका में अब 2 ही जेंडर को मान्यता दिया जाएगा, एक तो फीमेल और दूसरा मेल जेंडर को। ट्रांसजेंडर नाम का कोई अब वहाँ पर जेंडर नहीं बचा है, क्योंकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ट्रांसजेंडर का मान्यता छीन लिया है। उन्होंने कहा है कि 2 ही जेंडर अमेरिका में है, एक तो फीमेल दूसरा मेल। ट्रांसजेंडर नाम का कोई शब्द नहीं है यहाँ। ऐसा करने वाला देश कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है, जहाँ पर 2 ही जेंडर है। फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो पहली अश्वेत महिला तोएसो गेलई बन गई है। कौन बन गई? तोएसो गेलई। फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया है? तो विजय दुर्ग रखा गया है। कौन सा नाम रखा गया है? विजय दुर्ग। ये कहाँ स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनवाया गया था। फरवरी 2025 को कब बनवाया गया था? 1896 से 1700 के बीच बनवाया गया था। फरवरी 2025 को 48वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। फरवरी 2025 को 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो चीन में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने। किसने फैसला किया? अर्जेंटीना ने। फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इस्तेमाल किया है? तो किसने किया है? जोमेटो ने किया है। किसके द्वारा किया है? जोमेटो के द्वारा किया गया है।
फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है? तो नीरज कुमार के द्वारा जीता गया है। किस में जीता गया है? तो 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में जीता गया है। कौन सा मेडल जीता गया है? तो गोल्ड मेडल जीता गया है। किसके द्वारा? नीरज कुमार के द्वारा। फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो ये पाकिस्तान का है। कहाँ निलंबित कर दिया गया है? कहाँ का फुटबॉल महासंघ को? तो पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की? 83% की। ये बहुत खुशी की बात है। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। कितनी कटौती की है? 0.25% की। आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। कैवें क्रम के गवर्नर बन गए हैं आरबीआई के? तो 26वें क्रम के। कैवें क्रम के? 26वें क्रम के। फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? कब मनाई गई है? तो 7 फरवरी को मनाई गई है। कब मनाई गई है? 7 फरवरी को मनाई गई है। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर में शुरू हुआ है। बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1997 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1997 में। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 7 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो ये हैं बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, म्यांमार, क्योंकि साफ से लिख दे रही हूँ मैं भी, आप लोगों को नोट डाउन करने में दिक्कत होगी। तो कौन कौन से देश हैं साथ? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। कौन कौन से 7 देश हो गया? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1997 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरो लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा किया गया है? कुलभूषण कुमार। किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है? कुलभूषण कुमार के द्वारा। फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हो गया है? तो कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। किसका निधन हो गया है? कामेश्वर चौपाल का। फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया गया है? किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है। देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कितना आगे जा रहा है। पहले केवल मानव में इसका उपयोग किया गया था, लेकिन अब जानवरों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो किसका भ्रूण बनाया गया है? कंगारू का। किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार। फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कर्नाटक के द्वारा। फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10 नई
कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी गई है? किसके द्वारा? तो ई नाम पर। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जर्मनी की राजधानी कहाँ है। फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दे दिया है? तो 37.64 मिलियन का। कितने मिलियन का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन का। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी फतह किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है निशा यादव? छत्तीसगढ़ की है। गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध है, ये कहाँ की है? तो ये भी छत्तीसगढ़ की है। फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? उड़ीसा सरकार के द्वारा। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो किसके साथ? भारत और मिस्र के बीच होता है। कौन सा युद्ध अभ्यास? साइक्लोन युद्ध अभ्यास। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि साइक्लोन युद्ध अभ्यास किस देशों के बीच होता है? तो किन देशों के बीच होता है? भारत और मिस्र के बीच होता है। मिस्र को ही इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। कहाँ है मिस्र की राजधानी? तो काहिरा मिस्र की राजधानी है। फरवरी 2025 को किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया है? बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास 11 फरवरी को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो विंड रेडर। कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो विंड रेडर। फरवरी 2025 को थाई पूसम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया। पोंगल त्यौहार भी तमिलनाडु का ही त्यौहार है, बहुत फेमस त्यौहार है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। तो थाई पूसम, पोंगल, जल्लीकट्टू ये सब सारे उत्सव तमिलनाडु के हैं। फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियाइटिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2027 तक। कब तक रखा है? 2027 तक। फरवरी 2025 को HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान AJT-36 का नाम क्या रखा है? तो नाम बदलकर क्या रख दिया है? यशस रख दिया है। क्या रख दिया? यशस रख दिया है। 11 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? मृदुला नागफनी को। किसे सम्मानित किया गया है? मृदुला नागफनी को। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। इजराइल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेसेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेसेट के नाम से। इजराइल का मुद्रा क्या है? तो इजराइल का मुद्रा है शेकेल। कौन सा मुद्रा है? शेकेल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इजराइल का संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेसेट के नाम से जाना जाता है। इजराइल के मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? इजराइल का मुद्रा शेकेल है। कौन सा मुद्रा है? शेकेल। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद में किया जाएगा। रियाद, सऊदी अरब।
फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो क्वारियन जैकवेट ने जीता है। किसके द्वारा जीता गया है? क्वारियन जैकवेट के द्वारा। फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो कितनी भाषाओं में? 6। कितनी में की गई है? तो 6 भाषाओं। वो कौन से 6 भाषाएं हैं? तो वो 6 भाषा इस प्रकार से है। बोडो, एक मिनट रुके, मिटा के लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन सा भाषा है। 6 बोडो, डोंगरी, मैथिली, कौन कौन सा है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। ये 6 भाषा हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन वाइज ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 6 में से कौन से भाषा नहीं है या फिर कौन से भाषा इनमें से हैं। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू को ट्रांसलेट करने का सेवाओं में विस्तार की घोषणा की है। किसके द्वारा की गई है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? मेघालय के द्वारा किया जाएगा। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर देश है? तो वो डेनमार्क है। भारत का स्थान कैवा है? तो भारत का स्थान 96वां है। कौन सा स्थान है? 96वां है। फरवरी 2025 को किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो बेथ मूनी तथा जोमेल वारिकन को चुना गया है। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? हरियाणा के द्वारा किया गया है। फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो कहाँ मिला है? चीन में मिला है। कहाँ मिला है? चीन में मिला है। फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। किसे नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बांग्लादेश की है। कहाँ की है? बांग्लादेश की है। 13 फरवरी 2025 को सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा किया गया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना सन 1988 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1988 में। फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंगापुर शीर्ष पर है। फरवरी 2025 को तुलसी गेब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का नियुक्त किया गया है। कहाँ का नियुक्त किया गया? अमेरिका का। 14 फरवरी 2025 को संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो सर्विसेज शीर्ष पर है। कौन शीर्ष पर है? सर्विसेज शीर्ष पर है। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी का परिवार शीर्ष पर है। फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? किसे मिला है? नारायण मूर्ति को मिला है। किसे मिला है? नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हर साल आदि महोत्सव नई दिल्ली में ही मनाया जाता है लगभग। 14 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ऐसा करने वाला आईआईटी गुवाहाटी बन गया है। फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दी है? तो किसके द्वारा दी गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा नील गाय को मारने की अनुमति।
फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नोमेनिक फॉर टेरिर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो नित्यानंद राय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नित्यानंद राय के द्वारा किया गया है। 15 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो किसके द्वारा की गई है? आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई है। एक रिपोर्टर के अनुसार 2030 तक भारत की प्रकृति गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी प्राकृतिक गैस की मांग? 60% तक बढ़ जाएगी। कब तक? 2030 तक। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा की गई है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो किस में किया गया है? मणिपुर में किया गया है। मात्र 2 ऐसा राज्य जहां अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है, कौन सा राज्य है वो? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं कल परसों के सेशन में ये बात पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, और बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपातकाल संबंधित एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं। अगर वो टॉपिक आप लोग कर लेंगे ना, तो आपातकाल संबंधित आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इसका सब्जेक्टिव भी कराया जा चुका है और ऑब्जेक्टिव भी कराया जा चुका है। तो कृपया आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का ऐसा मात्र 2 राज्य कौन सा है जहाँ अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ये किसकी खिलाड़ी हैं? तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 18वां दिवस मनाया। कौन सा? 78वां दिवस मनाया गया है। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल और फ्रांस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नेपाल और फ्रांस के द्वारा। फरवरी 2025 को कौन आईपीएल 2025 के लिए सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला लेगा। कौन लेगा? कैंपा कोला। फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। चर्चा में रहा अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में। अनाईमुड़ी झील भी केरल में ही स्थित है। अनाईमुड़ी एक पहाड़ी भी है जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? अनाईमुड़ी। जो किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी। चर्चा में रहा अनाईमुड़ी 16, ये तो पढ़ा चुकी हूँ। फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? एनटीपीसी के द्वारा जीता गया। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत का वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? पुदुचेरी में किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? पुदुचेरी में। फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो जैकोब किपलिमो बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जैकोब किपलिमो। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को। इससे पहले कौन थे चुनाव आयुक्त? तो राजीव कुमार थे। अभी कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। वहीं आरबीआई के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है 26वें क्रम के? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। कैग किसे नियुक्त किया गया है? सीएजी कैग। तो संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति को। जबकि संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। और अगर वही आपसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो 91वें क्रम के बने हैं? तो 91वें क्रम के बन गए हैं। कौन है? वो है संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। सबका नाम लगभग मिलता जुलता है, बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप लोग रिपीट करते रहिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो हाल ही में किसकी किसकी नियुक्ति हुई है, मैं एक लिस्ट बना के उसका आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगी, ताकि एक जगह रहेगा तो आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगी। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट, ओमान में हुआ है। ओमान की राजधानी मस्कट है। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। कौन खरीदेगा? फिलीपींस। और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला भी पहला देश फिलीपींस ही था। कौन था? फिलीपींस था। दूसरा देश कौन बन गया? इंडोनेशिया बन गया है।
17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता। फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ है? तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। किसके किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच। 17 फरवरी 2025 को किस देश की अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो वो ये कतर के हैं। इतने बड़े बड़े नाम सारे उधर के ही होते हैं जो खाड़ी देश से संबंधित हो। फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पर है। कौन सा देश राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा कराया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा कराया गया है। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू की गई है। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? फिलीपींस में किया गया है। कहाँ किया गया है? फिलीपींस में किया गया है। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीति साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कतर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत और कतर के द्वारा। फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉनक्लेव को मिला है। किसे मिला है? कॉनक्लेव को। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई में शुरू हुई है। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। किसके द्वारा खोला गया है? तो गूगल के द्वारा। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो अजमेर में किया गया। अजमेर, राजस्थान। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। 19 फरवरी 2025 को जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल है। कौन है? शुभमन गिल। फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश के। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नुगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जोमेटो के द्वारा। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जोशी को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश हैं, ज्ञानेश कुमार। लेकिन ये अन्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि चुनाव आयुक्त में कुल 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त में एक है विवेक जोशी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में आपसे पूछेगा तो वो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC के द्वारा शुरू की गई है। 20 फरवरी 2025 को किसने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। 20 फरवरी 2025 को OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील शामिल हुआ है। कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील शामिल हुआ है। फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? भारत और अर्जेंटीना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? भारत और अर्जेंटीना के द्वारा। फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो बिस्वा राजकुमार के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया? बिस्वा राजकुमार के द्वारा। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? पुदुचेरी के द्वारा। किसके द्वारा? पुदुचेरी के द्वारा। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। पुरस्कार से 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को
स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड के। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 के वुमन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। किसे? पूर्णिमा देवी वर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। कौन बने हैं? काश पटेल। फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। कौन बन गया है दूसरा देश? भारत बन गया है। फरवरी 2025 को 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन है। कौन है? एलिस वाल्टन। फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया। किसे बनाया गया? शक्तिकांत दास को। ये पहले कौन थे? तो 25वें क्रम के RBI के गवर्नर थे। इसके बाद किसे RBI के गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को किया गया है। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर सबसे ज़्यादा तेंदुआ के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है और सबसे ज़्यादा गिद्ध भी कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। 22 फरवरी 2025 को 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीतने वाला कौन बन गया है? तो पंकज आडवाणी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? पंकज आडवाणी। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्च कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा लिखित है ये? नमिता गोखले के द्वारा। किसके द्वारा लिखित है? नमिता गोखले के द्वारा। 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रवि डाटा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? रवि डाटा ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो RBI के द्वारा। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? तो किसके द्वारा खोजा गया है? किस देश के द्वारा खोजा गया है? HKUS COVID-2 नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? चीन के द्वारा दिया गया है। और ये क्या है? तो कोरोना वायरस का नया बैट कोरोना है। ठीक है, ये नया वेरिएंट है कोरोना का। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगर सर्वाधिक ज्वालामुखी की बात बोले आपसे कि सर्वाधिक ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है, तो ये भी इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.3% के दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। कितने द्वारा? 6.3% के द्वारा। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका के। 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास। 24 फरवरी 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो भारत पहले स्थान पर रहा है। कौन? भारत। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई है? तो बिहार के भागलपुर में। कहाँ की गई है? बिहार के भागलपुर में जारी की गई है। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? विराट कोहली के द्वारा। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? असम में। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम के द्वारा शुरू किया गया है। मतलब
असम में आयोजित किया गया है। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट कहाँ है? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। मनोहर पर्रिकर कौन थे? तो गोवा के ये मुख्यमंत्री थे। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा घोषित किया गया है। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दे दी है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये BBI है। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। 27 फरवरी 2025 को किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो समीर कनोडिया को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में आयोजित किया गया है। फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा अनिवार्य किया गया है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं? तो केरल में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? केरल में। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में खुला है। कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। आज मैं हर क्वेश्चन को ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए अगर फरवरी माह के कुछ और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर छूट गया होगा तो उसको मैं अगला एपिसोड में करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।